सो बच्चों कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हम पढ़ चुके थे, ऐसी लाइबिलिटी जो पे करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी पे करनी पड़ सकती। तो इन दैट केस ऐसी लाइबिलिटीज का क्या इलाज है? इलाज ला इलाज नहीं है। दीज लाइबिलिटीज आर ओनली टू बी नोटिफाइड, पे करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी, तो इन्हें हम बैलेंस शीट के बाहर एज अ चप्पल नोट मतलब फुट नोट दिखा देंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आते हैं बच्चों एक्सपेंस स्टॉक पे। धमाकेदार और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से सुनने वाली बात है बच्चों। टेक एन एग्जांपल कि एक्सपेंस स्टॉक है क्या चिल्ड्रन? एक्सपेंस की डेफिनेशन सबको आती है एंड द आंसर इज कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। शॉर्ट टर्म बेनिफिट डेराइव्ड। और स्टॉक का मतलब होता है बच्चों अनयूज्ड कमोडिटी। तो यहां पे आपको एक्सपेंस स्टॉक में पढ़ना क्या एक्चुअली में, एग्जाम्पल से क्लैरिफाई हो जाएगा। स्टेशनरी इन द ट्रायल बैलेंस इज सीन एज ऑफ व्हाट वैल्यू चिल्ड्रन? 8,000। 1,000 रुपए की स्टेशनरी आपके पास पिछले साल से पड़ी हुई थी, बची हुई थी चिल्ड्रन। तो टोटल स्टेशनरी आपके पास कितने की हो गई? 9,000। और ईयर के एंड में चिल्ड्रन 800 रुपए की स्टेशनरी आपके पास बच गई है। तो कहां गई बाकी स्टेशनरी? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? आसमान खा गया, जमीन निकल गई? कहां गई? आपने इतनी स्टेशनरी को यूज कर लिया। तो जो आपने यूज कर लिया चिल्ड्रन, इट बिकम्स व्हाट इज कॉल्ड एज योर एक्सपेंस। और ये जो बच गया चिल्ड्रन, दिस इज नोन एज स्टॉक। स्टॉक अपीयर्स वेयर इन बैलेंस शीट चिल्ड्रन? असेट साइड। एक्सपेंस इनडायरेक्ट नेचर का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो घर में पिछले साल 5 किलोग्राम राइस बच गया था, फेंक देंगे जाके? नॉट एट ऑल। 20 kg दादी माँ के कहने पे घर में और ले आए पापा, टोटल राइस अवेलेबल कितना हो गया? 25। साल भर राइस यूज हुआ, 2 किलो ईयर के एंड में बच गया, बाकी कहां गया? पूरा 23 किलो एक दिन में खा गए। हाँ वेरी गुड, 23 kg यूज हो गया। तो 23 kg विल बी एक्सपेंस एंड 2 kg जो बच गया दैट विल बी ट्रीटेड एज योर स्टॉक। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? कंप्लीट? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? तो बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। एडजस्टमेंट आपको नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत काम आता है। कह रहा चैप्टर सीबीएसई के सिलेबस में इट्स देयर ना सी, तो अभी वहां पे भी बच्चे इसको पढ़ेंगे। तो पीपल अंडरस्टूड द फॉर्मूला? एकदम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है चिल्ड्रन। ओपनिंग स्टॉक 1,000 प्लस परचेजेस 8,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के एक्सपेंस के कैलकुलेशन से ही काफी प्रभावित टाइप्स है। समझ में आ गया बच्चों एक्सपेंस स्टॉक का मतलब? सो दैट विच इज यूज्ड इज एक्सपेंस, और जो बच गया वो स्टॉक। स्टॉक है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में, एक्सपेंस है तो पीएल की डेबिट साइड में। नोटिफाई कर लीजिए फास्ट। डेप्रीसिएशन ऑन असेट्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, बड़ा मजेदार एडजस्टमेंट है। यहां पे बच्चों ट्रायल बैलेंस है जिसके अंदर आपको मोटर कार, उसका रिपेयर और कैपिटल नजर आ रहा है। डेप्रीसिएशन मोटर कार पे कितना है चिल्ड्रन? 10%। 5 लाख का 10% कितना होता है चिल्ड्रन? हाउ मच? 50,000। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में आप डेप्रीसिएशन को लेस किया करते थे बच्चों, आज भी वही काम करेंगे। बट एक सेकंड एडजस्टमेंट दिया है, बड़ा चौधरी बन रहा है अपने आप को। इट सेज दैट 3/4 ऑफ द मोटर कार इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस चिल्ड्रन? पर्सनल यूज। सो 3/4 of everything on motor car will be considered as what? Drawings. And children, 1/4 will be considered as for which purpose? Business. तो बच्चों जो बिजनेस का पर्पस है दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, और जो पर्सनल यूज के लिए लिया दैट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। बच्चे कहेंगे तो सर करना क्या है, सीधे शब्दों में बताइए। मैं कौन से टेढ़े शब्द यूज कर रहा था? शब्द तो सीधे ही थे। तो डेप्रीसिएशन को तो आप असेट में माइनस करेंगे करेंगे चिल्ड्रन। दो पार्ट्स में उसको ब्रेक करेंगे, वन इज 3/4, अनदर इज 1/4। दिस इज फॉर बिजनेस यूज चिल्ड्रन एंड दिस इज फॉर पर्सनल पर्पस। तो 50,000 का 1/4 अगर आप कैलकुलेट करें तो आपका जवाब 12,500 आएगा, और 3/4 कैलकुलेट करें चिल्ड्रन तो आपका जवाब 37,500 आएगा।
ये जो 37,500 है, दिस इज ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होता है कैपिटल में, सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। क्या ट्रीटमेंट होता है? कैपिटल माइनस। और भाई बिजनेस का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट नेचर का है, तो पीएल की किस साइड पे चला जाएगा? डेबिट साइड पे। पिक्चर अभी बाकी है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। रिपेयर्स जो मोटर कार पे हुए चल रहे हैं, कितने रुपए के आपको नजर आ रहे हैं? आंसर 40,000। क्या पूरा का पूरा रिपेयर इसलिए हुआ क्योंकि मोटर कार सिर्फ बिजनेस यूज के लिए थी? नो। क्या पूरी मोटर कार पर्सनल यूज के लिए थी? नो। 1/4 इज फॉर बिजनेस यूज एंड 3/4 इज फॉर पर्सनल यूज। तो अगर मैं आपसे पूछूं 40,000 का 3/4 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, 30,000। और 1/4 कितना होता है? 10,000। दिस इज अगेन ट्रीटेड एज व्हाट चिल्ड्रन? एक्सपेंस। और कहां पे जाएगा? पीएल में। और ये जो 30,000 रुपये चल रहे हैं, इट इज ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स का क्या ट्रीटमेंट है कैपिटल में बच्चों? माइनस हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट आज तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ रहे हैं, कल को आप जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे चल रहे हैं, तो वहां पे आपको टैक्सेशन में भी पढ़ाया जाएगा कि आप एक एम्प्लॉई हैं, मैं एक एम्प्लॉयर हूं। मैंने आपको ऑफिस की कार दे दी है, आप उसको पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करते हैं और ऑफिशियल पर्पस के लिए भी। तो पार्ट डिवोटेड टू यू कैसे टैक्सेबल होगा? पार्ट डिवोटेड टू द बिजनेस आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। तो इसलिए एडजस्टमेंट आज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस दो बातें याद रखिएगा। पर्सनल पर्पस वाला पार्ट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट बच्चों? ड्राइंग्स। एंड बिजनेस पर्पस वाला पार्ट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? एक्सपेंस। तो यहाँ पे मोटर कार का रिपेयर है सर, मान लीजिए मोटर कार ड्राइवर सैलरी होती तो उसको भी हम यही करते। साल भर की मान लीजिए 1 लाख सैलरी दे दी, तो 75,000 ड्राइंग्स बन जाता, 3/4, और 1/4 25,000 रुपए बिजनेस एक्सपेंस बन जाता। एक गजब मत करिएगा सर, कार बिना 3/4 घर ले जाते हैं, 3 टायर घर ले जाते हैं, एक टायर छोड़ देंगे, ऐसा आप कुछ नहीं करने वाले। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? असेट साइड में माइनस कर देना है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? जो पार्ट बिजनेस यूज का है चिल्ड्रन, दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। और जो पार्ट पर्सनल यूज का है चिल्ड्रन, दैट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। समझ में आई कहानी? पक्का फिर से समझा दूं? आपने एक बड़ा सा एरोप्लेन खरीद लिया, टाटा बिरला अंबानी है, 100 करोड़ का, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बिजनेस की एसेट है। डेप्रीसिएशन उसका 1 करोड़ है। आधा एरोप्लेन पर्सनल पर्पस के लिए, आधा ऑफिस के लिए, तो 1 करोड़ का आधा कितना होता है डेप्रीसिएशन का? 50 लाख। तो 50 लाख कैपिटल में से माइनस एज ड्रॉइंग्स, और 50 लाख पीएल में डेबिट एज ऑफिशियल पर्पस का डेप्रीसिएशन। एरोप्लेन में आपने पेट्रोल भरवाया 25 रुपए का, आधा एरोप्लेन तो पर्सनली उड़ाया है, समझ में आ गया, बाकी पानी डाल दिया, एरोप्लेन को क्या पता था, इंटेलिजेंट तो हम थे ना। और आधा बिजनेस यूज के लिए है, तो 25 रुपए का आधा कितना होता है? 12.5। 12.5 रुपए ड्रॉइंग्स कैपिटल माइनस, और 12.5 रुपए बिजनेस एक्सपेंस पीएल में डेबिट। कहानी समझ में आ गई? चलिए, अच्छी लगेगी तो लाइक वाइक भी कर दीजिएगा, कॉपी कर लीजिए फास्ट। चलिए बच्चों, तो यहां पे लिखा भी था डेप्रीसिएशन मोटर कार में से माइनस हो गया चलन। कृपया करके मोटर कार को 2 टुकड़ों में ना बांट दीजिएगा। सर ये घर चली गई मोटर कार, 3 पहिया घर चला गया सर, समझ में आ गया? नथिंग लाइक दैट। कैपिटल में से आपने पर्सनल यूज का डेप्रीसिएशन और रिपेयर्स दोनों को एज ड्रॉइंग्स समझते हुए क्या किया है चिल्ड्रन? माइनस। 50,000 में से 37,500 तो पर्सनल यूज है, व्हाट विल बी बिजनेस एक्सपेंस ऑफ डेप्रीसिएशन? 12,500। 40 में से 30 इज फॉर पर्सनल यूज चिल्ड्रन, व्हाट इज सो कॉल्ड बिजनेस एक्सपेंस ऑन रिपेयर्स? ओनली 10,000। सो यहां पे लगता है परफेक्टली चिल्ड्रन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आई रिपीट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जो पार्ट बिजनेस का था उसे एक्सपेंस मान लिया, जो पार्ट पर्सनल था उसे क्या मान लिया? कुछ नहीं, ड्रॉइंग्स मान लिया। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलते हैं आगे। थोड़ा सा शीट में प्रिंटिंग का एरर है, इसकी मरम्मत कर लें बच्चे। असेट्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज, इसकी तो जर्नल एंट्री मैंने बहुत पढ़ाई आपको। फर्नीचर टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज चिल्ड्रन, एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ड्रॉइंग्स जर्नल एंट्री में किस साइड पे नजर आ रहा है बच्चों आपको? डेबिट। कैपिटल में से आप क्या करेंगे इसे? माइनस। फर्नीचर किस साइड पे नजर आ रहा है चिल्ड्रन जर्नल एंट्री में?
क्रेडिट साइड, और यहां पे किस साइड पे चिल्ड्रन? डेबिट साइड। क्या करेंगे आप? माइनस। खोपड़े में बात गई, पक्का। फर्नीचर 40,000 का था। समझने लायक बात क्या है, 3 लाख में से आपने 40 माइनस कर दिया, व्हाट इज लेफ्ट चिल्ड्रन? 260। 260 पे चिल्ड्रन यू विल बी कैलकुलेटिंग योर डेप्रीसिएशन। 2 लाख कैपिटल थी, 40,000 रुपए का फर्नीचर घर ले गए, कितनी कैपिटल बची चिल्ड्रन? 160। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को आता है, कुछ टीचर्स बोलते हैं भाई कैश तो विड्रॉ किया नहीं, तो इंटरेस्ट पूरे 2 लाख पे निकालो। गलत है, इंटरेस्ट 160 पे ही निकलेगा, क्योंकि आपका पैसा बिजनेस में कितना लगा है? 160। खोपड़े में बात गई। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने बैंक में 2 लाख रुपए जमा किए, बैंक ने 500 रुपए एटीएम और क्रेडिट कार्ड के चार्जेस ले लिए, 1,000 रुपए चेकबुक के चार्जेस ले लिए, कैश आपने जमा नहीं किया, बट बैंक ने तो पैसा काट लिया आपके अकाउंट से, तो जो बचा रहेगा बैंक उसी पे इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करने को आता है चिल्ड्रन, तो किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? 160। और डेप्रीसिएशन भी किस पे कैलकुलेट होगा? 160, 260 पे। समझ में आ गई कहानी? जो लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट पढ़ा था, पर्सनल एसेट्स कंट्रीब्यूटेड, ये उसी का उल्टा है। कंटेंट लिख लीजिए फास्ट, चलिए। सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज बाय एक्सचेंज ऑफ असेट। क्लास 12th में चिल्ड्रन 80 में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बनता है, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में, इधर इट बी आईएससी और सीबीएसई। आपने क्रेडिटर्स को ट्रायल बैलेंस के स्वादानुसार कितने पैसों का भुगतान करना है? 2 लाख। 2 लाख। और आपके पास ठंडी में फर्नीचर जलाने के बाद कितना फर्नीचर बच गया? 3 लाख। 3 लाख। आपने क्रेडिटर्स को बोला कि भाई मार्केट में सन्नाटा चल रहा है, बिजनेस बहुत बढ़िया है नहीं, बट गुड बिजनेस एथिक्स, वी विल पे योर मनी, नॉट टू वरी, बट कैश नहीं दे पाएंगे, कृपया करके फर्नीचर ले जाओ। क्रेडिटर कहेगा मैं क्या करूंगा इसका, पैसा तो हमारे पास है नहीं, जाओ कोर्ट कचहरी में केस कर दो हमारे ऊपर। तो भाई क्रेडिटर कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं, फर्नीचर ही मेरे को दे दो। तो क्रेडिटर ने आपसे फर्नीचर ले लिया बच्चों। मॉरल साइंस के हिसाब से क्रेडिटर रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? अच्छा, मॉरल साइंस के हिसाब से नहीं चलते हैं, हम अकाउंट्स के रूल के हिसाब से चलते हैं। आपके मॉरल्स वही थे बट आप भूल गए, कोई बात नहीं। क्रेडिटर इज द रिसीवर व्हेन ही इज टेकिंग फर्नीचर, और गिवर रिसीवर। दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर क्या करते हैं रिसीवर को? डेबिट। क्या जा रहा है बच्चों? सर हट जाइए, लग जाएगा, साइड से जा रहा है सर। तो फर्नीचर इज गोइंग आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल तो लगेगा नहीं, फर्नीचर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट। व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट गोइंग टू से, जब फर्नीचर जा रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर बच्चों ट्रायल बैलेंस में किधर को नजर आ रहा है आपको? डेबिट साइड। जर्नल एंट्री में कहां नजर आ रहा है? सेम साइड होता तो प्लस कर लेते, ऑपोजिट है तो किट्टम किट्टू। फर्नीचर में से ये 40,000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे एग्जाम्पल में बच्चों? 260। अगर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने को बोला जाए तो आप किस पे डेप्रीसिएशन निकालेंगे? 260। क्रेडिटर्स बच्चों किधर को लिखा है ट्रायल बैलेंस में? क्रेडिट में। और जर्नल एंट्री में कहां पे है? डेबिट में। तो अगेन चिल्ड्रन किट्टम किट्टू होके कट गया। अब आपके पास क्रेडिटर्स कितने के बचेंगे चिल्ड्रन? 160। अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड कैलकुलेट होगा चिल्ड्रन, तो वो किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? 160 पे। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो काफी ऑथर्स ने अपनी बुक्स में बताई नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सब नजर आता है, बट पहले से अगर पता होगा तो एटलीस्ट यू आर नॉट गोइंग टू कमिट एनी एरर्स। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आ रही बात? चलिए, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही है क्योंकि उन्होंने पौष्टिक आहार नहीं खाया है, इसलिए आंखें कमजोर हो गई हैं, और ये येलो येलो गुड फेलो नजर आ नहीं रहा उनको। चलिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, मोतियाबिंद का शिकार है, कम उम्र में ही बुढ़ापा चढ़ गया है, तो मैंने सोचा कि सो कॉल्ड इसको रीराइट कर देते हैं। समझ में आ गई बात? लिख लीजिए फास्ट। सिंगल साइडेड एडजस्टमेंट, बड़ा मजा आने वाला है आपको। अभी तक आपने जितने भी एडजस्टमेंट्स पढ़े, सॉरी सबने नहीं पढ़े, कुछ ने सिर्फ लेक्चर अटेंड किया, यहां से सुना, यहां से निकाला 180 डिग्री का एंगल, कुछ का ही 90 डिग्री का एंगल बना। कभी कभी आपको ऐसा एडजस्टमेंट भी मिलेगा चिल्ड्रन विच हैज टू बी अकाउंटेबल ओनली एट वन प्लेस, इसे बोलते हैं सिंगल साइडेड एडजस्टमेंट। सर इस खतरे का एहसास कब होगा? जब आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या नजर आएगा?
सस्पेंस अकाउंट। जैसे ही सस्पेंस अकाउंट नजर आए, मान लीजिए कि कोई ना कोई इच्छाधारी नागिन, सॉरी इच्छाधारी सांप, मतलब यहां पे सिंगल साइडेड एडजस्टमेंट है। सो फर्नीचर पे 2000 का रिपेयर किया, बट हमने फर्नीचर में क्या किया, पोस्ट नहीं किया, तो गड़बड़ी कहां पे होगी, सिर्फ फर्नीचर अकाउंट। आप समझ में आया क्यों रेक्टिफिकेशन पढ़ाते समय इतना ज्ञान दिया गया था आपको, कि पोस्टिंग का एरर है तो सिर्फ वो पर्टिकुलर अकाउंट गलत होगा हुज नेम हैज बीन मेंशन्ड, पूरी दुनिया जहान को गलती नहीं माननी है। और फर्नीचर के रिपेयर्स को नहीं लिखा, इसी वजह से रिपेयर शॉर्ट है, और ट्रायल बैलेंस में क्या ठूसना पड़ गया, सस्पेंस। तो 2000 रिपेयर में अगर लिख देते तो दिस 18 वुड हैव बिकम हाउ मच चिल्ड्रन, 20। तो कैसे आप 18 को 20 करेंगे चिल्ड्रन, ऐड करके, बस और कुछ नहीं करना। ये थियोरेटिकली बोला जाता है, और कुछ नहीं करना। आपका दिमाग और जो करना था वो कर चुका है। क्या कर चुका है, सस्पेंस अकाउंट आपको कहीं लिखना नहीं है। समझ में आ गया। ये क्या हुआ सर, आपको सांस ले ली हमने, अब क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही गया है, नो, जो लोगों का आशीर्वाद था वो भी तो नाक के थ्रू चला गया शरीर में। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। कभी कभी खाना खाते खाते जीभ कट जाती है, खाना तो कटा ही कटा, समझ में आ गया। और कुछ आपके कर्म भी कटे रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहा होगा सफिक्स प्रीफिक्स लगा के आपको। तो ये मत करिएगा, सर बैलेंस शीट में एक काम करेंगे, 2000 लिखेंगे सस्पेंस, फिर लिखेंगे लेस 2000 जीरो। ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग। तो काम दो करने हैं, बट करना सिर्फ एक ही है। सर क्या बोल रहे हैं आप, कहने का मतलब रिपेयर्स में सिर्फ प्लस करना है और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, सस्पेंस अपने आप उड़ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो घर में जब आप झाड़ू लगाते हैं तो मरी हुई छिपकली अपने आप झाड़ू में बाहर चली जाती है। मम्मी क्या बोलेंगे, झाड़ू लगाए छिपकली भी हटाए। मम्मी विल प्री अंडरस्टैंड, अकलमंद है, आपकी तरह नहीं है, तो शी विल अंडरस्टैंड कि झाड़ू लगाए तो मरी छिपकली भी हट गई। समझ में आ गई बात, चल रहा, समझ में आ गई बात, पक्का। चलिए, तो जब आप क्लास के बाद घर जाएंगे आपकी मम्मी पूछेंगी आ गए, नहीं हमारा क्लोन आया, हम भी आ रहे हैं। जब आप बोलेंगे हाँ आ गए, तो मम्मी विल प्री अज्यूम कि आप आए हैं तो होमवर्क भी लेकर आए ही होंगे, तो दैट इज प्री अज्यूम। तो सिंगल साइडेड एडजस्टमेंट की भनक कैसे लगेगी, समझ में आ गया। क्या नजर आएगा, एस से सिंगल और एस से सस्पेंस। अगर सस्पेंस अकाउंट नजर आ गया तो हो ना हो देयर मे बी सम सिंगल साइडेड एडजस्टमेंट्स। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स, पक्का। चलिए, तो ये बात सबको क्लियर हो गई। चलते हैं आगे। बड़ा धमाकेदार एडजस्टमेंट है, सबने इसको नोटिफाई कर लिया, चलो। चलिए, बड़ा धमाकेदार एडजस्टमेंट है बच्चों। दोज हु एस्पायर टू गो फॉर ग्रेजुएशन बीकॉम और चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, तो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड नॉर्थ इंडिया की कुछ यूनिवर्सिटीज में, बट साउथ में तो मैक्सिमम जगह पे आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस में। सर ये होता क्या है, बाद में बताऊंगा क्या होता है, बाद में मतलब 10 साल बाद नहीं, बस 2 मिनट बाद बता रहा हूं। तो वहां पे और सीए फाउंडेशन में भी 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर पे बनता है। तो अगर आपने आज इसका एडजस्टमेंट पढ़ाए चल रहे हैं तो आगे चल के आपको चैप्टर समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस ऑफ अ पब्लिशिंग हाउस, मेरा पब्लिशिंग हाउस है और आप मेरे बुक सेलर हैं, तो बुक्स का तो एडिशन पुराना हो जाता है। यू आर नॉट श्योर कि सारी किताबें बिकेंगी या नहीं बिकेंगी, तो आप हैं सो कॉल्ड मेरे डेटर चिल्ड्रन, और हम कौन है, हम कौन है चिल्ड्रन, एबीसी लिमिटेड, एंड यू आर मिस्टर एक्स। हमने ड्यूरिंग द ईयर आपको गुड्स बेचे जिनकी कॉस्ट प्राइस 20,000 थी और सेलिंग प्राइस कितनी थी, 30,000। व्हाट जर्नल एंट्री आई वुड हैव पास्ड जब मैंने आपको उधार में सामान बेचा बच्चों। आप मेरे डेटर है मिस्टर एक्स, मैंने उधार में सामान बेचा तो क्या एंट्री की होगी मैंने, मिस्टर एक्सेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस चिल्ड्रन, 30,000। और ये सेलिंग प्राइस चिल्ड्रन कहीं ना कहीं डेटर्स में भी जुड़ी हुई है, एज वेल एज चिल्ड्रन सेल्स में भी जुड़ी हुई है। और हम जब गुड्स आपको बेचते हैं तो 1 मंथ का टाइम देते हैं आपको, कितने मंथ का, 1 मंथ। सर क्या टाइम देते हैं इसमें कि सुसाइड कर लें, अरे नहीं भाई, 1 मंथ का टाइम देते हैं कि 1 महीने के अंदर अगर बुक्स बिक गई तो पैसे दे देना, और नहीं बिकी तो बुक्स वापस कर देना। और हमने ये सेल किस दिन की थी, द आंसर इज 20th of March 2024। 1 मंथ का पीरियड चल रहे हैं, लगभग रफली एंड कब होगा, 20th April
2024। और इससे पहले आ गई एक मनहूस डेट। कौन सी मनहूस डेट? 31 मार्च। अभी आपके पास और कितने दिन का टाइम बचा है डिसाइड करने में वेदर यू विल बाय देम और रिजेक्ट देम? 20 days। ऑन दिस डेट वी आर इन अ डिलेमा कि हो सकता है आप खरीद लें, हो सकता है आप वापस कर दें। आपके घर में गेस्ट आए, 7 दिन रहे, कल उनके जाने का टाइम है, अभी तक लिफाफा और गिफ्ट दिए ही नहीं वो लोग। अब डिलेमा है, वो गिफ्ट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। आपने काफी सेवा भाव से उनको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड की, खराब से खराब, बुरे से बुरा क्या मान लेंगे अपने गेस्ट के बारे में कि वो आपको गिफ्ट नहीं देंगे। तो यहां पे शादी करा दी हमने, सो कॉल्ड, और चाचू बन गए हमारे व्हाट? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। खराब से खराब मान लेंगे 20 अप्रैल को मिस्टर एक्स आएंगे हमारे पास और क्या कहेंगे? क्षमा प्रार्थी हैं, गुड्स बिक नहीं पाए, कृपया करके अपने गुड्स वापस ले लें। मैक्सिमम हम ये मान सकते हैं, जरूरी नहीं है, माइट बी पॉसिबल कि वो सामान खरीद के पैसा दे दें, बट खराब से खराब आप क्या मान सकते हैं? व्हेन देयर इज नो कम्युनिकेशन, ब्लूटिक हो रहा है बट नालायक जवाब नहीं दे रहा है, तो आप खराब से खराब क्या मान के चलेंगे? ये गुड्स वापस आ जाएंगे। तो बच्चों ये जो सेल हुई है, क्या ये सेल रियली में मटीरियलाइज हो पाई? नो। तो आपको सेल को करेक्ट कैसे करना पड़ेगा? माइनस करके, क्योंकि सामान वापस आ गया। आर दे द डेटर्स एनी मोर फॉर अस? नो। तो आपको डेटर्स को भी करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो आप बच्चों सेलिंग प्राइस को डेटर्स में और सेल्स में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है 31 को व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हो सकता है सामान बिक जाए, बट कंजर्वेटिज्म क्या होता है? बोलता है अच्छा अच्छा नहीं मानना, बुरा बुरा मानना है। इज दैट क्लियर? So record anticipated losses, do not record anticipated gain। मान लीजिए कि ये गुड्स वापस ही आएंगे, ये सेल नहीं होंगे, डेटर विल रिटर्न देम बैक, और जो प्रॉफिट आपने इस पे सोचा है वो कभी भी आपको मटेरियलाइज नहीं होगा। कितना समझ में आ गया? तो जब गुड्स वापस आएंगे बच्चों, तो ये गुड्स हमारे हैं या उनके हैं? हमारे हैं, तो स्टॉक विल इंक्रीज। सेल के बाद स्टॉक कितना नजर आ रहा था? 1 लाख। नाउ वी आर अज्यूमिंग कि ये गुड्स कल को वापस आ जाएंगे चिल्ड्रन, और ये जो 1 लाख का स्टॉक है, दिस विल गो अप टू ₹120। कैसे बच्चों? 1 लाख 1,20,000 बनेगा, +20, एंड 20 वॉज वॉट फॉर अस? कॉस्ट प्राइस। तो आपको कॉस्ट प्राइस को बच्चों क्लोजिंग स्टॉक में, ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट दोनों जगह ऐड करना है। मेन मुद्दे की बात तो मैंने आपको बताई ही नहीं। डेटर्स में मैंने क्या बोला है आपको? इस एडजस्टमेंट के लिए क्या करना है चिल्ड्रन? माइनस। 8 लाख के डेटर्स है हमारे ट्रायल बैलेंस में, 8 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 770 पे कैलकुलेट करेंगे आप अपने सारे के सारे प्रोविजंस। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो एक बात याद रखिएगा, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो डेटर्स क्रेडिटर्स की वैल्यू आएगी, प्रोविजन उसी पे कैलकुलेट होता है। जैसे घर में पेंटिंग कब होती है? जब फ्लोरिंग का काम हो जाता है, या पहले पेंटिंग कराते हैं? जब सारा काम हो जाए, गृह प्रवेश से 1 हफ्ते पहले पेंटिंग होती है। पता लगा पेंटिंग सबसे पहले करा दी है, मार्बल लगा, घिसाई हुई, पूरी पेंटिंग खराब, फिर पेंटिंग करा दी। फर्नीचर बनाया कारपेंटर ने, पॉलिश किया, दीवार पे छिट्टा पड़ा, फिर पेंटिंग खराब, फिर पेंटिंग करा दी। फिर मम्मी कह रही है एक दीवार पे टाइल लगवानी है, फिर पेंटिंग खराब, फिर पेंटिंग करवा दी। छोटा भाई कह रहा है एक वॉल पे वॉलपेपर लगाना है, फिर पेंटिंग करा, फिर पेंटिंग करा दी। तो 5-5 बार पेंटिंग करानी पड़ गई। तो इट इज बेटर की पेंटिंग एकदम लास्ट में कराएं। नहीं समझ में आया? पक्का? कंफर्म? तो पीपल अंडरस्टूड कैसे ये धमाकेदार एडजस्टमेंट अप्लाई करना है? तो सेल हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, बट ग्रेस पीरियड वाज गिवन। इन बिटवीन ही वाज सपोज्ड टू टेल अस वेदर ही इज गोइंग टू बाय और नॉट, बट 31 मार्च को देयर इज नो इंफॉर्मेशन। ब्लू टिक हुआ है बट रिप्लाई नहीं आ रहा व्हाट्सएप पे। तो सर टेलीग्राम पे चेक कर लीजिए, स्पेसएक्स पे चेक कर लीजिए, सर ट्विटर चिड़िया प्रेम करेगी। तो भाई कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो बुरे से बुरा क्या मान ले कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंगली बच्चों, ये गुड्स हो ना हो वापस आएंगे। आई होप सो आई एम नॉट वेरी फास्ट। तो जब ये वापस आएंगे तो जो सेल करके बैठे थे उसको करेक्ट करना है। तो सेल को कम कैसे करेंगे बच्चों? माइनस करके। जब ये सेल ही नहीं है तो ये डेटर किस बात के? डेटर को भी क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और ये गुड्स हमारे हैं, ओनरशिप हमारी है, चाहे उनके पास पड़े, स्टॉक इज आवर्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, चाहे पड़ा सामान उसके पास है बट ओनरशिप तो हमारी है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक में दोनों जगह इसको
प्लस कर लेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? अपडेट कर लीजिए फास्ट, चलिए। समझ में आ गया बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक में दोनों जगह ऐड करना है, कॉस्ट प्राइस। और एक धमाकेदार चीज मैं आपको और इसमें बताना चाहूंगा बच्चों, जो आप हमेशा याद रखेंगे और मेरे गुण गाएंगे। ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन। सेल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? और सेलिंग प्राइस भी। कॉस्ट प्राइस की स्पेलिंग सी से और क्लोजिंग स्टॉक भी सी से। समझ में आ गया? तो क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे आप? ऐड। और सेलिंग प्राइस में सेल्स क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। एस से सेल्स, एस से सेलिंग प्राइस, एस से सबट्रैक्ट। सांप बनना है आपको। समझ में आया? सांप काट लिया। चलिए। तो सेल्स एस से, सेलिंग प्राइस एस से, सबट्रैक्शन एस से, एस एस एस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ गए सारे सुपरस्टार? एस एस एस। ओके। और चोर चोर सी से स्टार्ट होता है, मौसेरे भाई प्लस हो जाएगा। सिंपल जुगाड़मेंट टेक्नोलॉजी है। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन। हर बिजनेसमैन थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है, वुड लाइक टू सेव सम मनी। पिछले ईयर के एंड तक हमारे पिगी बैंक में सो कॉल्ड 70,000 रुपीज सेव हो चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम्स को प्लस किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो अभी हमारा प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख का। और 10% बिजनेसमैन एक्सपेक्ट्स टू सेट असाइड चिल्ड्रन। व्हाट इज 2 लाख का 10% चिल्ड्रन? 20,000। तो और पिगी बैंक में कितना पैसा डाल दिया प्रॉफिट में से? 20,000। तो 70 ऑलरेडी पहले से था बच्चों, 20 और आ गया। नाउ आर पिगी बैंक हैज हाउ मच? 90,000 रुपीज। समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है, यहां पे टेक्स्ट भी लिख लीजिए चलो। पुट द टेक्स्ट, बी वेरी क्विक। तो अप्रोप्रिएशन शब्द आपने लिख लिया। अब अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है सुन लीजिए, क्लास 12 में बहुत काम आएगा ये। एनीथिंग दैट इज टू बी सेट असाइड ओनली इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट नहीं होगा बच्चों, तो क्या आप पिगी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो रिजर्व तभी होगा व्हेन देयर इज प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो रिजर्व का ट्रांजैक्शन भी आपको रिकॉर्ड नहीं करना। लोगों का क्वेश्चन होगा सर व्हाई डू वी ऐड इट इन लायबिलिटी साइड? रीजन बीइंग कि पैसे तो बिजनेसमैन के थे, बट बेचारा कहां पे छोड़ के चला गया? लोगों ने 2 मिनट का मौन रख लिया, चला गया। अरे दुनिया नहीं गया है, बिजनेस में ये पैसा रख दिया। इज दैट क्लियर? तो बिजनेस के सिर पे बोझ बढ़ गया। ऑब्लिगेशन इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी और बिजनेस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? लायबिलिटीज। खोपड़े में बात गई या नहीं चिल्ड्रन? समझ में आ गया? तो ये कंटेंट जरूर लिख लीजिएगा, तो याद रहेगा आपको। अप्रोप्रिएशन शब्द यूज किया जाता है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। समझ गए सब लोग? अपडेटेड एवरीबडी? चला जाए आगे चलन। चलिए। कंप्यूटेशन ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस देखने में आखिरी लग रहा है, बट बच्चों आखिरी है नहीं, अभी एक सबसे सुपर भयंकर एडजस्टमेंट जीएसटी का बचा हुआ है। बट ये एडजस्टमेंट एग्जैक्टली वही है, जब मैंने आपको एडजस्टमेंट पढ़ाने स्टार्ट किए थे तो मैंने पहला एग्जाम्पल यही लिया था। टोटल जनरल एक्सपेंस कितना नजर आ रहा है ट्रायल बैलेंस में? 20। उसमें से एक पोर्शन है 4,000 रुपए का चलन, और दूसरा पोर्शन है कितने का? कितने का? 16,000। 4,000 रुपये का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये पॉलिसी कब खत्म होगी चिल्ड्रन? 30 जून 2020। और हमारा ईयर कब एंड हो रहा है चिल्ड्रन? 31 मार्च। ध्यान से सुनिएगा। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी एंड मार्च, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, देयर आफ्टर चिल्ड्रन अप्रैल मई एंड जून। आई रिपीट चिल्ड्रन, अप्रैल मई एंड जून। तो जो मैंने इन रेड लिखा है चिल्ड्रन, दिस इज द अकाउंटिंग ईयर। सबको बात समझ में आ रही है? सबको बात समझ में आ रही है? एंड दिस इज द पीरियड फॉर विच रिस्क इज कवर्ड। हमारा जुलाई से लेकर मार्च तक तो कॉमन है चिल्ड्रन, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कितने मंथ्स आपको बच्चों एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं? 3 मंथ्स। और पेमेंट आपने जो किया है, इट इज फ्रॉम जुलाई टू जून। तो पेमेंट 12 महीने का किया गया है, पेमेंट 12 महीने का। तो एक महीने का कितना पैसा आपने पे किया? हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट? 4,000/12। और 3 मंथ्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन? *3। तो आगे का जनवरी के, फरवरी के, मार्च के बाद का जो अप्रैल में जून का पैसा है चिल्ड्रन, 1,000, क्या आपको ये बेनिफिट इस पर्टिकुलर ईयर में मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो दिस 1,000 इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रीपेड। समझ में आ गई कहानी? तो प्रीपेड कैसे एडजस्ट करते हैं सबको पता है, टीएल में माइनस करते हैं एंड देन वी शो ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। याद आ गया? एग्जाम्पल स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं याद आया? पक्का? चलिए, तो इसी के साथ आज की सेवाएं समाप्त होती हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे भयंकर जीएसटी का एडजस्टमेंट। इक्का दुक्का बच्चे 100 में से ठीक कर लें तो कर लें, एल्स मेजोरिटी डू रॉन्ग। रीजन इज वेरी सिंपल। एक तो स्टार्टिंग में दलित दल जीएसटी पढ़ते नहीं है बच्चे जब बोलो, और उसके बाद जो पढ़ते हैं बाद में रिवाइज नहीं करते। जिन्होंने पढ़ा था, रिवाइज किया था, आज तक याद है एंट्रीज, उनको तो समझ में आता है, बाकियों के जैगवार की तरह निकल जाता है सिर के ऊपर से। समझ में आ गई बात? चलिए, तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिएगा जरा, बढ़िया।